जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो चीन को लेकर अब पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्री एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि चीन जिस तरीके से अपना बिहेवियर बढ़ा रहा है या फिर विस्तारवादी सोच को बढ़ा रहा है, आगे जाकर बहुत सारे देशों को खतरा होने वाला है। क्योंकि चीन चाहता है कि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। और अब हालांकि चर्चा तो रशिया और यूक्रेन को लेकर हो रहा है, लेकिन ज्यादा टेंशन लोग चीन को लेकर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, चीन एक तरीके से यूरोपियन कंट्री में भी एक बड़ा देश को अपने साथ लाने में कामयाब हुआ है। और जिसके बाद भारत और अमेरिका का टेंशन या फिर जापान का भी टेंशन एक तरीके से बढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, फ्रांस अब एक तरीके से आप कह सकते हो सीक्रेटली तो नहीं, लेकिन बहुत साइलेंटली चीन के साथ एक $2 बिलियन का डील किया है। और आगे जाकर ये डील अमेरिका समेत भारत जापान जैसे देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आप सब जानते हो चीन बीआरआई मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, डेप्थ ट्रैप के जरिए या फिर कर्ज जाल के जरिए। खासकर अब चीन का बड़ा टारगेट अफ्रीका है। और एक तरीके से आप कह सकते हो अफ्रीका में अमेरिका समेत जो वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस था उसे लगभग चीन खत्म कर दिया है। और चीन का इन्फ्लुएंस अब अफ्रीका में बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अब फ्रांस सब कुछ समझते हुए भी अब अफ्रीका में चीन के साथ देने के लिए बिल्कुल राजी हो गया है और तकरीबन $1.7 बिलियन का अनाउंसमेंट भी किया है, जो आगे जाकर अमेरिका समेत भारत जापान जैसे देशों के साथ बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो गुड न्यूज नहीं है। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत। दोस्तों, चीन जिस हिसाब से तेजी से ग्रो कर रहा है या फिर चीन के अंदर जितनी मात्रा पर उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चीन को बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए ताकि वो बहुत सालों तक ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाए। और आप सब जानते हो अफ्रीका में रिसोर्सेस का कमी नहीं है। इसी वजह से या फिर आगे जाकर अफ्रीका भी बहुत ज्यादा डेवलप करेगा तो अफ्रीकन मार्केट में जिस देश का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उसकी इकोनॉमी को उतना फायदा होगा। तो अब आप कह सकते हो चीन उस तेजी से काम कर रहा है और बहुत सारे देशों को कर्ज जाल में फंसा कर रखा है। इसी वजह से अमेरिका समेत जो G7 कंट्री है या फिर भारत जापान का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली अफ्रीका में चल रहा है चीन को मात देने के लिए, और काफी सक्सेसफुल भी है। चीन अंधे मतलब कह सकते हो बहुत सारा पैसा डालकर बहुत सारे देशों को या फिर बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट को खरीदना चाहता है। लेकिन भारत जापान का काम था कि कैसे भी करके अफ्रीका का जो लोग है उनको फायदा पहुंचे ताकि लॉन्ग टर्म में ये दोनों देशों को फायदा हो। अमेरिका भी और G7 कंट्री भी अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब फ्रांस ये सारे देशों के साथ छोड़कर चीन के साथ डील किया है। तकरीबन 6 से 7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वो अफ्रीका में मिलकर करेंगे। इससे दोस्तों चीन को बहुत ज्यादा फायदा है, हालांकि फ्रांस को भी फायदा है इकोनॉमिकली। अब बड़ा सवाल ये है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन के साथ आकर ये काम कर सकता था, अमेरिका के साथ आकर भी ये काम कर सकता था, या फिर भारत जापान जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर भी काम कर सकता था। तो फिर चीन के साथ आने का क्या मतलब हुआ? अब तो फ्रांस ये शो कर रहा है कि नहीं, वो भारत के साथ है एक तरीके से चीन के खिलाफ, या फिर इंडो पैसिफिक में वो क्वाड देशों के साथ है। तो फिर अब अचानक फ्रांस क्यों चीन के साथ है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारा वजह है। एक तो है उनको इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि अगर आप ट्रेड वाइज देखोगे फ्रांस और चीन का ट्रेड 2021 में तकरीबन $60-70 बिलियन का था। अगर उसी हिसाब से मैं अगर भारत के साथ कंपेयर करें तो ये वो $10-11 बिलियन के नीचे है। तो 6-7 गुना ज्यादा ट्रेड है फ्रांस का चीन के साथ कंपेयर करे भारत। अभी मैं भारत जापान वाला एंगल को थोड़ा रख लेता हूं। अब अमेरिका के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो अमेरिका से फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगा था ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन डील को लेकर। तकरीबन $90 बिलियन का डील उसके हाथ से चला गया था। एक तरीके से आप कह सकते हो अभी भी फ्रांस अमेरिका से इस बात को लेकर नाराज है। तो हो सकता है ये चीन के साथ छोटा सा संपर्क को या फिर रिलेशन को बढ़ाकर वो अमेरिका को मैसेज देना चाहता है। इसके साथ साथ चीन को इससे बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि चीन के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है, या फिर सही भी है, आरोप क्या लगता है सही भी है, वो कर्ज जाल में फंसा कर कंट्री को बर्बाद कर देता है, या फिर उस देश में इतना इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है कि उस देश में जो मेन मेन चीज है या रिसोर्सेस है उस पर वो कब्जा कर लेता है। अब चीन ये बात को लेकर मार्केटिंग आगे करेगा, या फिर जब वेस्टर्न कंट्री उस पर हमला करेंगे तो वो इसे शो कर पाएगा कि देखो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा कंट्री फ्रांस हमारे साथ है। तो ये शो करता है कि चाइना का इरादा कैसे ठीक है, नहीं तो फ्रांस हमारे साथ क्यों आता। ये एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका समेत नाटो कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन में चीन फूट डालने में कामयाब रहा है। और आगे जाकर चीन को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने मतलब प्रोपेगेंडा वारफेयर में या फिर मार्केटिंग में। आगे देखना होगा
फ्रांस चीन के साथ इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए ज्वाइन तो किया है, लेकिन आगे जाकर क्या सही में ये दोनों देश मिलकर ग्राउंड में अफ्रीकन जो लोग हैं उनके भलाई के लिए कुछ काम कर सकते हैं, या फिर फ्रांस एक तरीके से आप कह सकते हो चीन को मजबूत करने के लिए ही कामयाब होगा, या फिर इनडायरेक्टली चीन को मजबूत करने का काम ही करेगा। ये आगे वक्त ही बताएगा। दोस्तों आज के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप ये न्यूज से समझ गए होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, बेनिफिट ही सब कुछ होता है। जिस देश से बेनिफिट ज्यादा मिलता है वो दोस्त होते हैं, और आगे जाकर अगर बेनिफिट नहीं होता है तो फिर वो दुश्मन ही बन जाते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।